हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज़ प्लांट किंगडम, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। और इस वीडियो लेक्चर पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिटेल में डिस्कस किया था टेरिडोफाइटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। सबसे पहले हम जो जिम्नोस्पर्म है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट है आपका जिम्नोस और दूसरा है आपका स्पर्मा, ठीक है, जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, नेकेड मीन्स हुआ इसका, एंड स्पर्मा का मतलब हुआ सीड्स, मीन्स जिसमें आपके सीड का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो नेकेड है, इनक्लोज नहीं है, वो ओवरी के इनक्लोज नहीं है, मीन्स इसमें आपका फ्रूट नहीं है। फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा जो ओवरी होती है वही रैपेंड होके फ्रूट बनाती है, ठीक है, जबकि जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है, आपका सीड बनाता है। तो यहाँ पर आपकी ओवरी नहीं होती है, तभी तो यहाँ पे फ्रूट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होंगे, बट यहाँ पर सीड कैसे होंगे, नेकेड होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। एंड सेकंड चीज़, अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म, तो ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, मीन्स हर जगह अकर, वर्ल्ड वाइड सभी जगह ये पाए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए एक एक पॉइंट इसके हम देख लेते हैं। अब पहला पॉइंट इसका ये है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, इज स्पोरोफाइट। और एज यू नो स्पोरोफाइट जो है वो 2n स्ट्रक्चर है, मींस डिप्लॉयड फॉर्म होता है। अब स्पोरोफाइट का मतलब यहाँ पर है कि इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स पाई जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, आपका रूट्स पाई जाएंगी जो ट्रू होगा, इसमें स्टेम पाया जाएगा, ठीक है, एंड इसमें लीव्स पाई जाएंगी। आप लोग भी नोट करते जाएंगे मेरे साथ साथ। अब देखो रूट्स की अगर मैं बात करूं तो रूट का जो टाइप होता है वो टैप रूट होता है। इसमें ना ही फाइब्रस रूट पाई जाती है, ना ही इसमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, ठीक है। तो टेक रूट कैसी पाई जाएगी, टैप रूट। अब देखिए इसकी एक ख़ास बात, ये एसोसिएशन बनाता है कुछ अदर प्लांट्स के साथ या अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो देखिए अगर ये एसोसिएशन बनाते हैं फंगी के साथ, ठीक है, एसोसिएशन क्योंकि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन विथ फंगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या बोला जाएगा, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा बोला जाता है कब, जब जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं वो एसोसिएशन बनाती हैं फंगी के साथ, तो उस एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। अब देखो यहाँ पर क्या दोनों एक दूसरे को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या बेनिफिशियल है वो एक दूसरे के लिए। पहली बात तो जो इसकी रूट है वो फंगी को शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस फूड प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तो फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। अब आपको पता है फंगी फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये स्पोरोफिटिक होता है। तो फंगी का जो माइसीलियम होता है या हाइफा होता है वो इसके साथ एसोसिएशन बना करके बहुत दूर दूर तक फैला रहता है, और वो क्या करता है, इस रूट्स को क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा एसोसिएशन देखिए, ये एक और एसोसिएशन बनाते हैं विथ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक। तो
वो जो एसोसिएशन बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोरेलॉइड्स बोला जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कोरेलॉइड बोला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये इसकी जड़ों में रह रहा है तो शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, फूड देगा, बट साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म फंगी के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाता है, तो एग्जाम्पल है इसका पाइनस, एग्जाम्पल हो गया पाइनस। उसी तरह से अगर कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म जो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाता है उसे कहते हैं साइकस, वो आपका एग्जाम्पल हो गया साइकस। दोनों क्या है, आपके जिम्नोस्पर्म हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको रूट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेम की बारी है। तो स्टेम यहाँ पर 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ब्रांच्ड, एक दूसरी होती है अनब्रांच्ड, ठीक है। आपकी स्टेम भी कितनी टाइप्स की होंगी, एक होगी अनब्रांच्ड, दूसरी होगी आपकी ब्रांच्ड। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, जो अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है वो है साइकस और ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है पाइनस, दोनों ही घूम फिर के आगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपकी लीव्स। अब लीव्स की बात करूं तो ये हाईली एडॉप्टेड होती है आपकी एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिड, मॉइस्चर जो वाली जगह होती हैं, तभी तो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर ये सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट अडॉप्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिड, ETC, ठीक है, ये सब जगह पर ये पाए जाएंगे। सेकंड, ठीक है, अब जब ये बहुत ज़्यादा गर्म वाली जगह पर रहेंगे, ठीक है, तो इनको वाटर लॉस करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो इसके लिए इनके पास क्या पाया जाता है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल, ठीक है। और इनके पास जो स्टोमेटा होता है वो सनकेन स्टोमेटा पाया जाएगा। कैसा स्टोमेटा पाया जाएगा, सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। ये तो हो गए कुछ खास बातें, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने ब्रायोफाइटा पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने लीव्स के बारे में पढ़ाया था कि लीव्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है लार्ज, एक होती है स्मॉल। तो सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। इसकी जो लीव्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक क्या होगी, लार्ज होगी, दूसरी होती है स्मॉल, ठीक है। जो लार्ज लीव्स होती हैं उनको बोला जाता है मेगा स्पोरोफिल्स। क्या बोला जाएगा, मेगा स्पोरोफिल्स। वेर एस या फिल बोलेंगे, आपकी जो स्मॉल होती है उसे कहा जाता है माइक्रो स्पोरोफिल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पर देखिए मैं एक लीव का एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ एक लीव है, ठीक है, एक ये लीव है हो गई। तो जो लीव्स होती है ना, ये लीव्स है, ठीक है, बड़ी है तो आपकी मेगा है, स्मॉल छोटी है तो आपकी माइक्रोस्पोरोफिल है। तो ये इसको भी हम इन जनरल लीव ही बोलेंगे। इसको हम स्पोरोफिल कब बोलेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करो, जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया है। तो इनकी जो अंदर वाली साइड होती है वहाँ पर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया आपका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में स्पोरेंजियम। तो ये क्या है आपके स्पोरेंजिया, ठीक है। जब आपके लीव्स में स्पोरेंजिया डेवलप कर जाते हैं तब जाके उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद क्या होता है, देखो
इसके बाद जो आपके लीव्स होते हैं ये वुडी हो जाते हैं और आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो देखिए तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में कॉम्पैक्ट हो गए। ठीक है, इस टाइप का एक कोन जैसा बना देते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रॉबिली, और सिंगुलर में क्या कहेंगे, स्ट्रॉबिलस। ठीक है, स्ट्रॉबिली और कोन भी इन्हें बोला जाता है। आपके कोन्स जो कैसे होते हैं, वुडी होते हैं। आपने आई थिंक देखा भी होगा साइकस पाइनस में ये स्ट्रॉबेरी है जो एज अ ऑर्नामेंटल भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये स्पोरेंजियम पाए जाते हैं यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ये वुडी हो जाती हैं लीव्स। ठीक है, इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा मेन जो पॉइंट्स हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए मेन एग्जाम्पल, उसके बाद हम बढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की ओर, देन हम लास्ट में इसका पढ़ेंगे आपके लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2 एग्जाम्पल्स के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। एक आपका क्या है, पाइनस है। ठीक है, एक आपका साइकस है, और कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक आपका होता है रेडवुड, जिसका नेम है सिकोया। ठीक है, सिकोया। और होता है आपका जामिया, और क्या हो सकते हैं देखो, एक होता है आपका इफेड्रा, नेटम। ये कुछ आपके मेन एग्जाम्पल हो गए किसके, जिम्नोस्पर्म के। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। साइकस पाइनस तो आपको इन जनरल याद होगा, बट आपका जो रेडवुड है उसकी क्या खासियत है, ये सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, टॉलेस्ट, इसका जो प्लांट होता है वो क्या होता है, टॉलेस्ट होता है। ठीक है, जो अबाउट 100 मीटर तक होता है। ठीक है, वेयर एज जो जामिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और जो इफेड्रा होता है वो एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड आपका एक और है जिसे कहा जाता है जिंको। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो और अदर स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यही केवल बचा हुआ है, दैट्स वाई इसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। और आपका जो साइकस है इसे भी हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके भी जो साथ के स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, जिंको के बारे में। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो आपके स्पोर बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे, स्पोरोफिल्स में बन रहे थे। कहाँ बन रहे थे, स्पोरोफिल्स में। ठीक है, स्पोरोफिल्स में क्या बन रहे थे आपके, किसके कारण हम लीव्स को स्पोरोफिल्स कह रहे थे, जब उसमें क्या डेवलप हो जा रहे थे, स्पोरेंजियम डेवलप हो जा रहे थे। स्पोरेंजियम डेवलप हो जा रहे थे और इसमें क्या डेवलप हो रही थी आपकी, स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस में आपको पता है, ठीक है, 4 बनते हैं, तो यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पोर्स जो होते हैं, अगर ये मैं बात करूँ, सपोज़ ये प्रोसेस जो हो रही होती वो आपके मेल वाले पार्ट में होगी तो उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसी तरह से अगर ये फीमेल में हो रही होती तो इसको कहा जाएगा मेगास्पोर।
ठीक है। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मेगा स्पोर आपका लार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के स्पोर बन रहे हैं, दैट्स वाई जो जिम्नोस्पर्म के स्पोर होते हैं वो आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस। जबकि टेरिडोफाइट्स में कैसा था, उसमें मेजॉरिटी किसकी थी, आपके होमोस्पोरस की थी, और कुछ ही ऐसे आपके प्लांट थे जैसे सिलेजिनेला था जिसमें आपकी हेट्रोस्पोरस स्पोर पाए जाते थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो स्पोर हैं वो हेट्रोस्पोरस ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर से क्या किसका प्रोडक्शन होगा, पॉलन का प्रोडक्शन होगा, पॉलन ग्रेन का। ठीक है। जबकि इसमें किसका होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, जिससे फिर एग बनेगा। ठीक है। और पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एयर पॉलिनेट होके जाएंगे और यहाँ पर आपका एग को फ्यूज़ करेंगे, देन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके। इसके बाद हम डिटेल में अभी जब लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट आपके और डेवलप्ड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जब डेवलप्ड होगा तो फिर से आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा, मीन्स आपका प्लांट बन जाता है। तो ये आपका क्या है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रफ कर दे रही हूँ मैं। लाइफ साइकिल भी हम कर लेते हैं। देखिए लाइफ साइकिल में अभी मैंने आपको बताया जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट। ठीक है। जो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है 2n। ओके। अब देखिए इसमें भी एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है। मेल में जहाँ पर आपके जो गैमेटोफाइट होता है, जहाँ पर मतलब बनेंगे, उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पर स्पोर बनेंगे। ठीक है। गैमेटोफाइट नहीं, स्पोर बनेंगे। उसी तरह से जिसमें फीमेल में होगा स्पोर बनेंगे उसे हम मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है। ये आपके 2n स्ट्रक्चर ही चल रहे हैं अभी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मियोसिस होगा दोनों में। क्या होगा, दोनों में मियोसिस होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेंगे, आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, और यहाँ पर मेगा स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर बनेंगे, तो देखिए क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो 1 के 4 बनेंगे, तो आउट ऑफ आपके 4 में से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 रिमेन रहता है जो मेगा स्पोर बनाता, तभी तो एग ओनली 1 बनेगा। ठीक है। जबकि आपके माइक्रोस्पोर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहाँ डिस्पर्स होंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पर अगर एक ही पॉलन बनेगा तो वो उसको जाके फ्यूज़ करेगा ही करेगा, इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। मेगा स्पोर बने। अब यहाँ पर देखो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ये आपका क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट होते क्या हैं, पॉलन होते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन जो आपका एन स्ट्रक्चर है। उसी तरह से मेगा स्पोर आपके क्या बनेंगे, मेगा गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके। जो आपका एन स्ट्रक्चर होगा। एंड देन आपके पॉलन ग्रेन से आपको पता है पॉलन बनेगा या फिर स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। जबकि मेगा गैमेटोफाइट से एग बनेगा। ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़न होगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है। अब जाइगोट आपका 2n स्ट्रक्चर हो गया अगेन। अब ये आपका डेवलप्ड होके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब सीड डेवलप्ड होके फिर से अगेन स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये होल आपकी लाइफ ट्री हो गई
लाइफ साइकिल हो गई किसकी, जिम्नोस्पर्म की। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके डिप्लॉयड कहाँ तक है और हैप्लॉयड। तो यहाँ तक देखिए आपकी जो इतनी जो प्रोसेस है वो आपकी कैसी है, हैप्लॉयड है, ठीक है, एन। और जबकि ऊपर वाली क्या है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, लाइफ साइकिल भी आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब लास्ट थिंग हम डिस्कस कर लेते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहला देखिए, जिम्नोस्पर्म का यूज़ एज अ ऑर्नामेंटल किया जाता है, लोग अपने घरों में इसको सजा के रखते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ होगा, एज ऑर्नामेंटल के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसका यूज़ कैसे हो सकता है, देखो सेकंड इसका यूज़ होता है एज अ मेडिसिन भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका क्या था, इफेड्रा। अब इफेड्रा जो होता है उससे एस्थमा की दवाई बनती है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्नामेंटल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका एंजियोस्पर्म। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।